पहाड़गंज से नरेश जी के पास आई हूँ करीबन 1.5 महीने पहले। मेरी पोजीशन जो थी वो इस तरह की थी कि मैं पूरी तरह बेड पे लेटी हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से इनके पास मेरा भाई लेके आया था। तब फिर इन्होंने मेरे को देखा, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी कि मैंने घर में थोड़े घरेलू झगड़े की वजह से एसिड पी लिया था। एसिड में भी वो था क्लोरीन एसिड, जो कि हम लोग 15 लीटर पानी में 2 बूंद डालते हैं पानी साफ करने के लिए। वो मैंने पूरा का पूरा 200 ml पी गई थी, जो कि एक तरह का एसिड होता है, जो डॉक्टर ने बताया था बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। तो मेरा इलाज पहले मैंने जब ये पिया है तो मुझे पहले तुरंत वो लोग संजीवन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे 1 वीक मेरा पूरी तरह ICU में रखा गया, पूरा ट्रीटमेंट किया गया। 1 वीक के बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, कुछ मेडिसिन वगैरह दिए थे। तो वो मेडिसिन मैं खाते ही 1 वीक बाद मेरे को खून की उल्टियाँ होने लगी। उसके बाद मुझे तुरंत वहाँ लेडीहानी ले गए। वहाँ से फिर मेरा इलाज 1 वीक होता रहा। उस टाइम पे मेरी जो पेट में बता रहे थे कि आपकी कुछ 3 जगह जख्म बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मुझे होती थी कि मेरे को बार-बार उल्टियाँ होती थी, जरा सा भी कुछ मुँह में डाला नहीं जाता था। जो भी कुछ डालती थी उसी टाइम उल्टी कर देती थी, वोमिटिंग हो जाती थी। उसके बाद हफ्ते भर बाद मेरे को वहाँ लेडीहानी में रखा गया, फिर कुछ मेडिसिन दिए गए। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे थे मेरे शरीर में। मैं मेडिसिन खाती थी, मेडिसिन भी मेरे गले से उतरना मुश्किल हो गया था। फिर मैं अपने मायके आ गई, तो वहाँ पे भी मेरा इलाज चलता रहा लेडीहानी से कम महीने भर। लेकिन इस बीच में जो मेरी इम्प्रूवमेंट थी वो धीरे धीरे डल हो गई और मैं एकदम से बेड पे आ गई। और जो मैं खाती थी वो दिन प्रतिदिन उल्टियों में ही निकल जाता था। तो इसके बाद मुझे फिर भाई कह रहा कि एक माता चंदन देवी है जनकपुरी में, मेरे मायके में, वहाँ ले जाया गया। वहाँ उन्होंने देखा और कुछ टेस्ट वेस्ट किए थे। उसमें उन्होंने बोला कि आपकी जो 3 जगह जख्म बने थे उससे आपकी ब्लॉकिंग हो गई है। तो अब आपका खाना आप जो भी खाएंगे वो उल्टी ही करेंगे, वो नीचे नहीं उतरेगा। और आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, सुकर के इतना छोटा हो गया कि उसकी कंडीशन ये है कि आपके पेट में से दूसरा रास्ता बनाएंगे खाने के लिए। और जो जख्म हो गए हैं, जो ब्लॉकिंग हो गई है, उसको हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने में आपका ये इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये अंदर के जख्म है वो सूख जाए। सूखने के बाद हम देखेंगे कि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है तो ठीक है, वरना आपका ये ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में भी ये होगा कि जो स्टमक मेरा छोटा हो गया उसको निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा डाला जाएगा, या फिर खाने की जो नली है उसको किसी दूसरी जगह जोड़ा जाएगा ताकि आप खाना खा सकें। और वो भी आपका 3 महीने बाद होगा। इसके लिए इस बीच में मैं कुछ खा सकूं, तो इसके लिए उन्होंने मेरे पेट में एक पाइप डाल दी है, जिससे कि मेरे को लिक्विड्स दिया जाता है। हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई लिक्विड, जैसे सूप हो गया, दाल का पानी हो गया, ये चीज़ें दी जाती हैं, जिससे मैं चलती फिरती थी। लेकिन इससे भी मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जो मैं लिक्विड्स ले रही थी, बस इसके बाद भी उधर से भी मैं हफ्ते 10 दिन में डिस्चार्ज कर दी गई। लेकिन वीकनेस वहीं है रह गई, खाना पीना वहीं है, कुछ खा नहीं पा रही थी। और जो मैं पाइप से ले रही थी वो भी मेरे शरीर के लिए कम पड़ता था। तो जब मैं इनके डॉक्टर नरेश जी के पास आई हूँ तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही थी कि ना मेरे पे उठा जाता था ना मेरे पे बैठा जाता था। तो उसके बाद जब नरेश जी ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट लिख के दिए हैं, जो कि उसके बाद फिर मैंने अपने शरीर में हफ्ते 10 दिन में इम्प्रूवमेंट देखा। थोड़ा सा मैं उठ सकती हूँ, थोड़ा बैठ सकती हूँ। अब मेरी पोजीशन ये है कि मैं अपना थोड़ा मोटा काम कर सकती हूँ, घर का काम कर रही हूँ, थोड़ा इधर उधर जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यही है कि आगे जो मेरी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ये नरेश जी अपने सप्लीमेंट के हिसाब से ठीक करें और मेरे ऑपरेशन की नौबत ना आए। धन्यवाद।